पहले तक फिर आपके पास 18 सेट्स आई थिंक हमने रिज्यूम कर लिया है. Yeah, 18 sets, and Karan Johar yeah, अपने and तब भी Sharmishta style में Roy is वैसे a real. She's again second generation. Her father used to do production design for Bimal Roy, so she knew her thing. She had her team in order, and it was really good. And can we cut for a second, please? I'm just going to shut this. Then I was very fortunate to go for an interview for this film Laksh. That this young director is making his second film after his first amazing movie, which I never worked on. So Kabhi Khushi Kabhi Gum I was an assistant, and then I went to meet for the art department, but बातों में वो casting का job भी खाली पड़ा हुआ था, and they said, do you want to try it? And I said, yeah, why not? And बस. अच्छा, तो ये सजेशन आपको किसने दिया था? मतलब ये फरहान से आपकी बात हुई, जोया अख्तर ने कहा था कि तुम ट्राई करो ये. जोया अख्तर. अच्छा. Yeah. और तब एक्चुअली क्या है कि बहुत लंबा वक्त मिलता था, जैसा कि आपने बताया भी है कि मतलब उसका पूरा 1 साल गया और बहुत तल्लीनता से बहुत आराम से मैंने बहुत आराम से. और उनके फाइल्स थे दिल चाहता है के बाद, एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड अल्फाबेटिकली. तो इट वाज माय इंट्रोडक्शन आल्सो, क्योंकि जितना भी देखो कम है, जितने भी एक्टर्स को जानो वो कम है. देयर सो मेनी मोर, एंड अभी भी मुझे यही लगता है. आई फील लाइक आई डोंट नो एवरीबॉडी. अभी मैं आपसे कुछ ये वाले सवाल तो ज़रूर पूछूंगा एक्टर्स को लेकर, टेक्निकल सवाल, क्योंकि जब आपकी जर्नी वाली बात खत्म हो तो उसके बारे में तो ज़रूर पूछना चाहूँगा. आप बताइएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा हम लोगों को आपके पास से इंसाइट्स मिल पाए और जितने बहुत सारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको क्लैरिटी मिल पाए, खासकर एक्टर्स को, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि भाई अप्रोच क्या करें, कैसे करें इसलिए. तो फाइनली देन आपके पास ये फेवरेट सब्जेक्ट है. हमेशा. तो ये असिस्टेंट का जो आपने वर्क किया, देन उसके बाद आपका ये आना हुआ जौहर साहब के बाद भी आपने काम कर लिया. And then when did we start working together? I think then finally Karan 2012. 2012. Scene में. Yeah. अच्छा 12. So I was working, and then on a film called Lekar Hum Deewana Dil, which was directed by Arif Ali. It was for Maddock Films. For Aadhar Jain, I think so. Yeah. That's right. Arman Yeah. Jain. Arman Jain, sorry. Yeah. दो भाई हैं इसलिए मैं For Arman, who's Rez Sweetheart, yeah. उसका एक बहुत अच्छा गाना तो था, तू शाइनिंग एकदम डायमंड की तरह सैलून जाने मन. आई थिंक उसका एक बड़ा प्यारा सा गाना. That's right. Is that from the film? I can't remember actually. Yeah. मैं एक्चुअली तब डबिंग भी कर रहा था, मुझे वो गाना याद हो गया. वो एक सबसे अच्छा गाना था जो इस मूवी में मुझे अच्छा लगा था. So yeah, it was nice. Yeah, it had some nice music. Very nice music. Yeah. A.R. Rahman had done the music. हाँ, वो music बहुत अच्छा. Rahman sir, yeah. So then actually Karan तब सीन में आया, and Yeah. उसके बाद और भी बहुत सारी फिल्म्स हैपन हुई और होती बहुत चली films गई. happened, and then we became partners in our company as the years went by, and that's That's our first film as casting partners was Tumhari Sullu, which I'm sure you've seen. हाँ, yes. Yeah. Mr. सुरेश त्रिवेणी जी, मुझे अच्छे who's से- so good. Yeah. तो उन्होंने फिर एक्चुअली नेक्स्ट फिल्म बनाई थी, आई थिंक यस जलसा. जलसा, और yeah, देन हाँ. नेक्स्ट वो कुछ बना रहे हैं, बातचीत कुछ और बना रहे हैं, मैंने पढ़ा हुआ है कि वो अभी भी वो बता रहे होते हैं मैं नरेशन हूँ, मैं लिख रहा हूँ अभी कुछ. He gives a very good narration of it. Yeah. Very good. Yeah. Suresh sir, if you're watching this, please hire us. हाँ सुरेश सर, प्लीज एक्चुअली आपसे बात हो चुकी है इसके बाद, तो प्लीज वक्त दीजिएगा जिसके बाद हम लोग आपसे मुखातिब हो पाए और बात कर पाए. ऐसा है. पर फिर उसके बाद फिर लक्ष्य हैपेंड, और लक्ष्य के लिए मतलब आई थिंक आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत लंबा वक्त, 70 एक्टर्स. Yeah. तो And मतलब- all army guys. And, और आर्मी yeah. गाइस ये. Few ladies, but mainly army guys and all. So that was very interesting. और देन Yeah. एक्चुअली आप उसके लिए दिल्ली भी गई थी, तो उसकी दिल्ली वाली भी कुछ एक अलग जर्नी है, तो प्लीज वो बताइए. ये बड़ा अच्छा It है. was fantastic actually, because it was like, I think it was my luckiest time in casting, because I used to just I reached Delhi. I said कैसे करेंगे, but NSD गए और इतने इंटरेस्टिंग एक्टर्स से मुलाकात हुई. They were not allowed to be in film though. फिर उनको ऑडिशन किए, तो one had Vishal Vijay, Bhanu Uday, who then did lots of, still does a lot of interesting work. Yes, great. And one young actor called Pankaj Tripathi. Yes. Even I watched him in the movie, he was there. Yeah, he was edited. Okay. लेकिन उनके कुछ सीन्स दिखाई देते हैं Scenes अभी हम थे, लोगों but को. the main one got, I think, and Finally, yeah, actually, he and got Farhan into was it. on his second movie, but he's a fantastic director. I'm really glad he's returning to that thing. उसके बाद उन्होंने कुछ अब सिनेमा और बना रहे हैं, लेकिन बीच में लंबा वाला ब्रेक लेते हैं. डोंट टेक योर ब्रेक. अब आप एक अच्छा वाला नया सिनेमा हम लोगों के पास लेकर आओ. वी आर वेटिंग फॉर दैट. Yeah, exactly. Yeah, so that is. जैसे कि मैम को फिर दोबारा कास्टिंग करने के लिए अब एक और ऑफर आया कि नई मूवी के लिए
हम लोग भी कहीं ना कहीं दिख जाएंगे और क्या तो कभी कभी एक्चुअली यू डू अ फिल्म एंड इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, बहुत टेंशन होती है, एंड देन यू आर वेरी लाइक द होल जॉब इज लाइक ओ जल्दी करो, बट आई फाउंड वर्किंग विद दैट टीम एंड आई स्टिल फाइंड इट्स दे गिव यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद ये फिर जो लक्ष्य हुई, अब लक्ष्य के बाद ये फिर कैसे हो गया भाई अब एक अलग टाइप की फिल्म हम लोग बना रहे हैं, जिंदगी न मिलेगी दोबारा। वो एक्चुअली मैंने ये चीज देखा कि जर्नी है डॉन, फिर कार्तिक कॉलोनी, नहीं, फिर लक बाय चांस, फिर रॉक ऑन वाज अ गेम चेंजर। रॉक ऑन वाज अ गेम चेंजर। Rock अच्छा On was a मुझे लग रहा था game कि ये changer. लगभग Yeah. रॉक ऑन के लगभग Yeah. चांस के पहले आसपास उसकी It- उसकी they were क्रोनोलॉजी मुझे like, पता नहीं थी। Yeah, I'm also That's getting great. confused, but it was before. But let's it actually was after Luck by Chance. टॉक अबाउट Yeah. रॉक ऑन। ये अच्छा क्योंकि मैं Yeah. इसके बारे में बाद में फिर लेने ही वाला था, अच्छा हो गया आपने याद दिलाया, Yeah. प्लीज थैंक यू सो मच फॉर Yeah. रिमाइंडिंग। रॉक ऑन मतलब एक अलग तरह की मूवी, Yeah. और अभिषेक कपूर जिनको हम लोग सब प्यार से गट्टू कहते हैं, तो गट्टू, उन्होंने yeah. उसको वैसे ही डिजाइन किया, और इससे पहले भी जो बना रहे थे उनको वो खुद सेटिस्फाई नहीं थे, Yeah. अगर यार कुछ अलग सा कुछ बनाने को मिले, और रॉक ऑन देन केम But इनटू he द was सीन। very good at casting Gattu because his ideas were just perfect. So I used to always joke कि काम तो हो गया था, फिर हम सीन पे आ गए because he had very good clarity and it all worked out beautifully. It was a great ensemble. ये डेफिनेटली मतलब मूवी के गाने तो बहुत अच्छे थे, लेकिन एक्चुअली आपने उसके लिए भी किया बहुत सारा सिनेमा पहले, मेरा मतलब अगर रॉक बैंड टाइप ऑफ द सिनेमा, आपने ऐसा कोई सिनेमा पहले देखा या कास्टिंग के लिए स्पेशली आपको कुछ हेल्प हुई, क्योंकि ये कास्टिंग एकदम अलग थी। अब हम लोगों ने रामपाल को पहले ऐसा नहीं देखा था, अर्जुन रामपाल एक्चुअली ही केम इनटू द सीन कि वो एकदम ही अलग डिफरेंट दिख रहे हैं। चलो फरहान अख्तर का हम सोच सकते हैं बिकॉज वो पोइट्री में भी बहुत है। He's actually so much I'm into the telling you, poetry, I would writing, love to reading. take credit, but it was all Gattu. Oh. Yeah, it was all Great. Gattu. Yeah. Okay, तो actually And Gattu में I help think हुई। before the film was on the floors, he was even being helped a lot at that time by Shanu Sharma. Oh, So I have to okay. give a shout out there because a lot of work was already in process. So जिनको the हमने thought, अभी so the recently- so मतलब it was the idea was already there. So it was very good to work on that. जिनसे मिलने की भी एक्चुअली बात अभी हो रही है, पता नहीं कब मुलाकात, जिनको रोमांटिक्स में हमने रिसेंटली अभी देखा है, मैं शानू शर्मा, हाँ। शानू मैम को, जिनको खुद जाना था बहुत सारे एक्टर्स को लॉन्च करने के लिए और काम के लिए देने के लिए। तो ये रॉक ऑन टाइप वाला जो मतलब जो चीज़ हुई उसके बाद देन Yeah. आप आए लक बाय चांस, लेकिन लक बाय चांस तो काफ़ी कुछ रिलेटेबल था Yeah. अपनी सिचुएशन से, अपनी इंडस्ट्री से। Yeah. तो वो आपको ज़्यादा इजी पड़ा या मतलब आपको ऐसा लगा Oh, कि it was यार ये so दिक्कत है? much fun to work on that because it had so many interesting characters. So many. She'd written so many variety of interesting characters, from like Konkana's manager to, the tailor on set. मतलब I really enjoyed that. जिनको अपने शायद मुसाफिर फिल्म में लास्ट में देखा था, जो कोकोना के मैनेजर बने थे। एक्चुअली आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड कि अच्छा मैंने इनको मुसाफिर फिल्म में देखा है एक बार। पंकज पकालरा, या तो उनको देखा था लास्ट में, कहा अरे ये इसमें मैनेजर बन के आए, एक्चुअली ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब। बट ऐसी कोई कास्टिंग इस मूवी में मैं तो जानता हूँ पर्सनली, मुझे जो पसंद आई वो तो बताऊंगा कि आपको अच्छी लगी। लक बाय चांस में ये जो रोल था मतलब कमाल कास्ट किया था मैंने, ये मतलब माइंड ब्लोइंग था। So long ago also. क्योंकि ये क्वेश्चन बाद में भी लेकर आऊंगा कुछ रैपिड फायर को दिस और दैट, दैट्स अ फन पार्ट। लेकिन फिर भी ये वाला क्वेश्चन इस मूवी के लिए अभी मैं पूछा हूँ कि मेरा तो एक फेवरेट कैरेक्टर है उसमें, वो कमाल है Who is your favorite character? एक्चुअली लेट ऋषि कपूर सर। Rishi sir, huh? Yeah. इतना But I प्यारा think करते Zoya हैं had वो written that with Rishi Kapoor in mind. She was a huge fan of his. Yeah. So it was बहुत great that he worked out for it. Yeah. ग्रेट वर्क, जी, बहुत yeah. प्यार से करते हैं। I liked also like the combination of Dimple and Isha Sharwani. I thought that was fantastic. Yeah. That was really cool. Yeah. अच्छा ओके, कांग्रेचुलेशन। एक और चीज़ के लिए मैं बोलूँगा कि एक्चुअली आपकी ये फर्स्ट मूवी है जिसने एक तरह से सेकंड मूवी, ऑफिशियली फर्स्ट मूवी कह सकते हैं, जो जीता वही सिकंदर के बाद ये जो पहला नशा मूवी थी वो कभी रिलीज हुई नहीं। वो रिलीज होने वाली थी और उसका एक्चुअली कोई एक सीन चला गया कटिंग में जिसमें शाहरुख और आमिर साथ में आए थे। एक ही मूवी ऐसी है लक बाय चांस जिसमें शाहरुख और आमिर हमें दिखाई देते हैं साथ में, वो एक ही मूवी है ऐसी, शाहरुख, आमिर, ऋतिक। हालांकि वैसे तो बहुत सारे सब हैं, बट लोग कहते हैं कि भाई कि शाहरुख और आमिर को हमने कभी साथ में फ्रेम में नहीं देखा। तो ये है कि वो फिल्म में है कम से कम। आमिर खान शुरू में आते हैं और ब्यूटीफुल ओपनिंग, ग्रेट ओपनिंग बिल्कुल वो, और जिस तरह से वो सिनेमा देखते हैं
और जो करते भी हैं फिर राजू ईरानी बैठे हैं कि राजू इसमें कुछ ऐसा करते हैं, उन्होंने गुरुदत्त साहब वाला वो हेड लगाया, वही स्टाइल में वो मुड़ रहे थे, शायद वो बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर भी हैं, देखना चाहते हैं। Actually, if you watch any Zoya Akhtar film, na, the styling of her film, the mise-en-scène is always very strong. Yes, yes. She works also with excellent people who have great vision, from her cinematographers to her production designers. So it all comes together, costume designers. So it comes together and you're like, wow, what is this world, you know? It's wonderful actually. Yeah. We should also talk about the cinema. Yeah. Casting की तरह अगर हम बात करनी चाहिए सिनेमा के बारे में, because she loves Yeah. to watch the cinema. She has actually great knowledge of cinema and every type of cinema. Not actually being only the Bollywood cinema, but the Asian cinema, the Iranian cinema, और ये हमारा रशियन जो सिनेमा है स्पेशली एशियन सिनेमा के अलावा, मतलब बॉलीवुड वाला तो सारे के सारे सिनेमा जो इंटरनेशनल है। सो ये वाला मतलब एक पूरा चंक रहा कि रॉकऑन रहा और देन लग बाई चांस रहा जो हम लोगों ने सिनेमा देखा। देन उसके बाद सीन में आई बहुत सारी फिल्म तो ही नो डाउट, जैसे आपने बताया था कि डॉन थी और बहुत सारी फिल्म फिर मुझे दिखाई देती है दिल धड़कने दो और जिंदगी में मिलेगी दोबारा, ये दो एक और उस जोन में है लेकिन स्टोरी लाइन थोड़ी सी अलग है, ऐसा है। एंड वेकअप सेट जिसके बारे में बात करने वाला था स्पेशली, लेकिन आप पहले वेकअप सेट को ही लेते हैं क्योंकि वेकअप सेट मेरे दिमाग में सही चल रही थी कि हमने पहली बार एक फ्रेश पेयर देखा, हमने एक नया पेयर देखा कि लड़का थोड़ा नया है और मतलब थोड़ा सा क्या है कि लाइफ को लेकर केयरलेस है, इतना मतलब ज़्यादा सोचता नहीं है, केयरलेस भी है सेम टाइम केयर फ्री भी है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं रणबीर के कैरेक्टर के लिए। लेकिन लड़की बड़ी मैच्योर है, अब ऐसा लगता है कि लड़की लड़के को अच्छे से लीड कर रही है और उसको हैंडल करके चल रही है। कोकना और रणबीर वाला मतलब ये जो सीन था ये कैसे हैपन हुआ? Yeah, so this is again, you see the leads are, everyone is very involved in them. So Ranbir is Ranbir Kapoor, so and he and Ayan go back a long way, and that I had gone and narrated the script to him and he said I'm ready to do it. And if you come with a lead like that, of that caliber, then it's very easy to put the film together. That's great. And Kokra is an excellent actress, and it was very good, interesting pair off, na? Pair off. ये जो chemistry है दोनों Yeah, के it's बीच so में different. They're so different, two different worlds. Actually, They're both from worlds of cinema, though, Yeah. but they're from two different worlds. Two different worlds. Yeah. क्योंकि आप लोगों ने अगर मिस्टर एंड मिसेस अय्यर देखी है उनकी तो वो एकदम अलग दिखाई दे रही है। Yeah. और फिर रणबीर की फिल्म में एक्चुअली कोकना को देखना वो ऐसा लगता है यार ये नया पेयर कहाँ से आया, ये कई बार हमें लगता है आउट ऑफ द बॉक्स है कि रणबीर के साथ हम लोग चाहेंगे तो कटरीना को देख लेंगे, हम लोग सोच सकते हैं, या हम लोगों ने बचना है हसीनों में दीपिका को देखा उनके साथ, या मनीषा लम्मा को देखा, तो बिपाशा को देखा, तो हम सबसे कहा ठीक है यार ये टाइप की कास्टिंग है, ये हम काउंट कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और अचानक से फिर ऐसा कुछ होता है जैसे कि इससे पहले हुआ अमिताभ बच्चन के साथ, हमने स्मिता पाटिल और शबाना आजमी जी को देख लिया, जैसे मैं आज़ाद हूँ जैसी फिल्म आई या नमक हलाल जैसी फिल्म आई, तो हम भी लगता है कि यार अमिताभ सर के साथ इनको पहली बार देख रहे हैं, हमको अलग ही पीरियड लग रहा है। सो इट वाज लाइक दैट। सो वो कोकना वाला भी सजेशन आपका ही था, उसके बारे में चीजें चल रही हैं? No, casting is very collaborative. I can't sit here in front of a camera and say, हाँ हमने idea. I mean, I feel like Konkana was already in Ayan's brain when he was writing the script, possibly. Because he wanted to have this very different sort of actually the pair or the chemistry. Yeah. अच्छा. But there's a whole lot of people in the film actually who were cast after that. So that's the work on put it. बहुत सारे एक्चुअली कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे। आपकी जितनी सबसे अच्छी बात है कि जितनी फिल्मों की कास्टिंग आपने की है, एक तो वैरायटी ऑफ द कैरेक्टर्स मिलते हैं हम लोगों को, बहुत ज़्यादा वर्सेटिलिटी देखने को मिलती है, एंड जैसा कि आपने एक जगह बोला भी है कि यार ज़्यादातर फिल्म्स ने बहुत अच्छा काम किया है, एक्सेप्ट मतलब कि एक दो अगर रह गई वो सभी बॉक्स ऑफिस पर कमाल रही हैं, हिट रही हैं। सो ऐसा है। So good fortune और good quality cinema always does well, ऐसे हम कहते हैं। और फिर उसके बाद अब जब ये हैपन हुई तो आपने यही सोचा था कि यार हम लोग दिल चाहता है जैसे एक चीज को आगे लेकर जा रहे हैं, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, क्योंकि उसमें एक ऐसा एक कैरेक्टर है कि जो कविताएं लिखता है और कविताएं बोलता है कि पिघले नीलम सा। So all that is written by Zoya Akhtar and Reema Kafti. They are the ones who wrote the script. So yeah. So मतलब काफी ज्यादा जो होती ब्रीफ वो पहले से आ जाती है कि ये स्क्रिप्ट रेडी है। स्क्रिप्ट रेडी है जी। ओके। सो अब मैं एक्चुअली इसके अंदर फिर आपसे सवाल पूछूंगा, ये हुई दिल धड़कने दो या जिंदगी न मिलेगी दोबारा वाली बात, क्योंकि एज आप हमेशा बताती है पूरा एक कोलैबोरेटिव वर्क है, तो ये चीज़ आ जाती है। बट अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं, प्रोसेस, आपका कास्टिंग प्रोसेस क्या है कि एक्चुअली डायरेक्टर से मीटिंग, देन उसके बाद स्क्रिप्ट पढ़ना, स्क्रिप्ट का नरेशन, और उसके बाद लॉट ऑफ दी मतलब ऑडिशंस पार्ट चल रहे हैं सब, बट आपका प्रोसेस क्या होता है कि ये मेरा प्रोसेस है, मैं इस तरीके से काम करती हूँ। और करण भी आज हमारे साथ करण आप अपने समय से काम कर रहे हो। I think we read the script and when we read it, of course, we start thinking of people, and then we meet the director. We understand from the director, okay, this is what they're looking for. Sometimes they'll be like, okay, this is a good idea.
I didn't think of it. Sometimes I'll be like, this is a बिल्कुल नहीं. bad idea. I want someone else, you know. Maybe the guy is a gunda, so we thought of a buffed guy, and the director will be like, no, I want a small wiry guy who's going to be there. तो हमने सोचा ऐसे कुछ आइडियाज़ आ जाते हैं, एंड देन उसके बाद जब ब्रीफ आ जाता है हम फिर रिसर्च करते हैं, आइडियाज़ आते हैं, टीम हमारी टीम भी आइडियाज़ देती है, फिर सबको कॉल कर देते हैं, ऑडिशन करते हैं. But what you see in an actor, actually when you cast him or her, what you see in an actor? सब लोगों के दिमाग में एक ये सवाल होता है, और इन दोनों एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, फायरिंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन, ये है कि एक्चुअल में कास्टिंग होती कैसे है. क्योंकि होता यह है कि कई सारे एक्टर्स, इवन एक्चुअली लाइक मी, तो वो भी ये लोग सोच रहे होते हैं कि यार एक्चुअली ऑडिशन तो दे दिया, अच्छा ऑडिशन था, तो क्या है, कहीं मैं फिट हो रहा हूँ, नहीं हो रहा हूँ, या तो मेरी कमी है या मेरी गलती है, या अब फिट नॉट फिट, जैसे कि नवाज के साथ एक अक्सर होता था, वो बार बार जब उनसे कहते थे फिट नहीं हो आप, फिट नहीं हो, तो वो ऐसे अपने को देखते थे, मैं कहाँ से फिट हूँ, कहाँ जाऊँ, मैं जिम जाऊँ, एक्सरसाइज करूँ. तो इस तरह के क्वेश्चन अभी भी होते हैं. एक्चुअली व्हाट यू सी इन एन एक्टर, जब आप उन्हें कास्ट करते हो तो आप किस तरीके से कर रहे हो, कौन सा तरीका होता है? आई थिंक जैसे नंदिनी ने भी पहले बोला है कि वी डोंट डिसाइड द एक्टर, वी ऑडिशन देम. अगर जो भी अच्छे हैं, जो भी सूटेबल होते हैं, शॉर्टलिस्टेड जो होते हैं, उनको ऑडिशन करते हैं, डायरेक्टर को दिखाते हैं. और बुरे एक्टर्स नहीं होते उसमें. जब हम डायरेक्टर को दिखा रहे हैं तो हम अच्छे अच्छे ही एक्टर्स दिखा रहे हैं. उनमें से जो जिसको मिलता है वो उनमें से बेटर था उस रोल के लिए, स्पेसिफिकली वही रोल के लिए. तो कोई जैसे आपने कहा कमी, क्या मुझ में क्या कमी है, या मैं फिट नहीं हूँ, या फिट नहीं हूँ, वो बात तो दिमाग से निकाल ही दो. क्योंकि बुलाया गया है ऑडिशन के लिए, उसका मतलब है फिट हो. वेरी ब्यूटीफुल. हाँ, तो फिट हो तो फिट हो. अब आपके अलावा 15 और लोग भी फिट थे, क्योंकि वैरायटी दिखाना पड़ता है, बिकॉज द डायरेक्टर ऑल्सो वांट्स टू सी के अब सब फिट है, पर इनमें से सबसे ज़्यादा कौन फिट है ये वाले स्क्रिप्ट के हिसाब से. देन कमी तो किसी का, कमी है तो फिर हम दिखाएंगे ही नहीं, हम बुलाएंगे ही नहीं, हम बोलेंगे एक्टिंग छोड़ दो, किसी और हॉबी को या किसी और काम पे फोकस करो, या आप एक्टर हो इसलिए हमने आपके ऑडिशन किया. बट सॉरी, बट हम बॉम्बे में हैं और यहाँ बहुत सारे लोग एक्टर्स हैं. तो दैट इज़ वाई आई सर्कल बैक टू दैट वन फिल्म लक बाय चांस, क्योंकि थोड़ा सा तो लक है ही है, यू नो, बिकॉज उस दिन डायरेक्टर बैठे हुए हमारे साथ और ऑडिशंस देख रहे हैं, और शायद उन्होंने ठीक से खाना खाया है एंड उनका मूड ठीक है, तो वो 4 लोग को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, उन चारों का तो शायद और चांस बढ़े.